संघर्षशील जहाकस युवा शक्ति के प्रतीक प्रशांत किशोर जी यहाँ मौजूद हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, इकबाल का एक शेर है कि वो काबे रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। दोस्तों, आज हमारे बीच आज इस सम्मेलन में जिस व्यक्तित्व को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है, मैं दिल के गहराइयों से एक कर्पूरी जी का हम सम्मान के साथ खराज अकीदत पेश करते हुए इस शेर के साथ बुलाना चाहता हूं अपने जनसुराज के चले तो वक्त रुके तो हवाओं जैसा है, चले तो वक्त रुके तो हवाओं जैसा है, इस शख्स को धूप में देखो तो छांव जैसा है। यह शक्ति है प्रशांत किशोर की, और प्रशांत किशोर के प्रतिरूप के रूप में खड़ा व्यक्ति जिसका नाम आफाक अहमद है। इस आफाक अहमद चंपारण के धरती से बिलोंग करता है, और चंपारण से एक गरीब किसान के लड़के को प्रशांत किशोर के अंदर वह कुव्वत और सलाहियत है, वो जहानत है ईश्वर ने दिया है कि किसान के लड़के को उस सदन के अंदर लाकर पहुंचाया। यह कथनी और करनी में अंतर होता है। इन्होंने करके दिखाया। 2 अक्टूबर 2023 से चले, मैं इनके साथ चला था, लेकिन इन्होंने कहा गाँव में कि जो गरीब आदमी है संसाधन के बिना अगर सदन के अंदर नहीं जाना चाहता है तो मैं अपना बुद्धि और विवेक से संसाधन लगाकर उसके सदन के अंदर भेजूंगा। इन्होंने ये साबित किया, आफाक जैसा आदमी को, एक किसान के लड़के को इन्होंने उस सदन में भेजा जो 1952 से लेकर आज तक कोई गरीब का लड़का नहीं जाता। ये पहला मौका है। इसलिए कौन कहता है कि दौलत चाहता हूँ, झूठ ये भी है कि जन्नत चाहता हूँ, है फकत मासूम सी मेरी तमन्ना, मैं तेरी मोहब्बत चाहता हूँ। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आप मैं नहीं समझ रहे हैं। मैं जिनके लिए बेसब्र हैं, जिनके लिए प्रतीक्षारत हैं, माननीय भारत के महान राजनीतिक रणनीतिका, कुशल चुनावी प्रबंधक, उद्भव सरस्वती के परम पुत्र, जनगण की आकांक्षाओं के चांद माननीय प्रशांत किशोर जी को का स्वागत करने के लिए इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय संतोष महतो जी से अनुरोध करूंगा कि आप अंग वस्त्र देकर अपने लोकप्रिय नेता, हम लोगों के उम्मीदों के चांद, बिहार के भविष्य और जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव की झोपड़ियों में रोशनी लाने की कोशिश कर रहे पदयात्रा के माध्यम से आम को जोड़ने वाले आदरणीय प्रशांत किशोर जी सम्मानित हो रहे हैं अतिथि मंच से। अब मैं उन्हीं को आमंत्रित करूंगा बड़ी विनम्रता के साथ। और शेष वक्ता हमारे बीच से आदरणीय सत्ताराम राय जी 1 मिनट आएंगे और प्रधान जी को वजह मंदिर करेंगे। आदरणीय सत्ता भैया, मैं समझता हूँ जितनी देरी हो चुकी है, आप सब यहाँ प्रशांत जी को सुनने आए हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कह के प्रशांत जी को यहाँ बुलाऊंगा, वो ये है, यह जो अभियान चल रहा है, जो जनसुराज का अभियान चल रहा है, ये बिहार के लिए अंतिम प्रयास है। इसके पहले किसी ने प्रयास नहीं किया था। इसके बाद में अगर ये अभियान किसी भी तरह से कमजोर पड़ा तो दोबारा कोई माइक कराने का प्रयास नहीं करेगा। इसलिए प्रशांत किशोर जी के लिए आप लोग अपना तनमन लगा दीजिए। ये प्रयास कर देना चाहिए, बिहार के लिए सबसे आवश्यक प्रयास है। बस इतनी बात कहने के लिए मैं आया हूँ और मैं सादर आमंत्रित करूंगा प्रशांत जी को कि मेरा समय भी आप ही में आए। नमस्कार, आप सबका इस सभागार में स्वागत है। पिछले 1.5 वर्ष में जब से हमने ये पदयात्रा जनसुराज अभियान के तहत शुरू करी है, थोड़ा सा जब से
पिछले 1.5 वर्ष से मैंने पद यात्रा शुरू की है। मैंने अभी तक किसी भी इस तरह के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। प्रयास ये है कि जब तक पूरा बिहार हम लोग घूम न लें, गांव-गांव जाकर लोगों से मिल न लें, उनकी आशाओं की, उनकी अपेक्षाओं की का संकलन न कर लें, तब तक वापस आकर किसी बड़े मन से कोई बड़ी बात करना शायद ठीक नहीं है। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के शताब्दी समारोह को लेकर हमारे साथियों ने जो यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया है, इसको लेकर मैंने पदयात्रा रोककर यहाँ आने का निर्णय किया है। मुझे आपसे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहनी है। मैं आप साथियों से आपके गांव, आपके प्रखंड, आपके जिलों में मिलता रहा हूँ। जिन जिलों में नहीं पहुँचे हैं वहाँ आकर मिलेंगे। 2-3 बात जो मेरा अपना अनुभव है आपसे साझा करना चाहता हूँ। आप आए हैं जननायक कर्पूरी जी का शताब्दी समारोह में, लेकिन आपको जननायक कर्पूरी ठाकुर से ज़्यादा प्रशांत किशोर का जिंदाबाद करने की इच्छा हो रही है। आपको जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के फोटो को उठाना चाहिए। आप हमसे सेल्फी खिंचाने में लगे हुए हैं। आप अधिकार की बात कर रहे हैं और हमारे पीछे दौड़ने के लिए मरे जा रहे हैं। इसीलिए तो ये दुर्दशा। आप हमारे पीछे चल के कैसे अपना लाभ, अपना फायदा कर सकते हैं? जो कोई मंच पर आता है, आपको लगता है यही मेरा नया रहनुमा आ गया। यही सोचते सोचते कितना सालों तक आपने कांग्रेस का झोला ढोया, फिर आप लालू जी का झोला ढोए, 18-20 साल से नीतीश जी का झोला ढोए। अब आपको लग रहा है कि कोई प्रशांत किशोर आकर आपकी जिंदगी को सुधार देगा। मेरे भाई, मैं हाथ जोड़कर आपसे कह रहा हूँ, मैं आपका रहनुमा नहीं हूँ। मुझ में वो ताकत नहीं है कि हम आपकी जिंदगी सुधार दें। ये जन सुराग बस वो विकल्प है, वो प्लेटफॉर्म है। आप में वो ताकत है। आपको अपने बच्चों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हम आपके पीछे चल सकते हैं। ये पहला ऐसा प्रयास है जिसमें हम आपको अपने पीछे चलने के लिए नहीं कह रहे हैं। आप पीछे चले, अलग अलग विचारधाराओं के पीछे चले, अलग अलग नेताओं के पीछे चले। जहाँ भी चले सब जगह आपको धोखा मिला। अगर हमारे पीछे चलिएगा तो यहाँ पर भी आपको धोखा मिलेगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, अनुरोध है, सुझाव भी है, किसी के पीछे मत चलिए, हमारे पीछे भी मत चलिए। आप आगे चलिए और जन स्वराज की जो व्यवस्था है, जो संसाधन है, जो हमारी ताकत है, उसको अपने पीछे लगाइए। तब आपका भला होगा, तब आपके समाज की तरक्की होगी। अभी जातिगत सर्वे हुआ है। आप में से बहुत लोगों ने वर्षों तक ये मांग की है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। अच्छा है, खराब है, लेकिन इस सर्वे ने एक बात तो जरूर दिखाया कि 30-35 वर्ष से जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने आपके नाम पर राजनीति की है, आपके और आपके वोट की ताकत से कुर्सी पर बैठे हैं, उनके कुर्सी पर बैठने से आपके जीवन में कोई फर्क नहीं आया, आपके बच्चों के जीवन में कोई फर्क नहीं आया। और कुदरत का देखिए, ये नियति ऐसी चीज है, ऊपर वाला की जो ताकत है, उन्होंने उन्हीं के दिमाग में ये बात डाल दी। उन्होंने खुद से सर्वे किया और बताया कि भाई आपकी स्थिति 30 वर्ष पहले जो थी वही स्थिति आज भी बनी हुई है। ये विवाद का विषय नहीं है। वो लोग जो आपका रहनुमा होने का दावा कर रहे हैं, जो आपका 30 वर्ष से वोट ले रहे हैं, उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया अपने सर्वे से ही कि आपकी स्थिति में पिछले 30 वर्ष में कोई फर्क नहीं आया। तो मेरी अपनी समझ ये है कि अगर आप हमारे साथ चलिएगा तो भी आपकी स्थिति में कोई फर्क नहीं आएगा। आपकी स्थिति तब बदलेगी जब आप अपने बच्चों के साथ चलिएगा, अपने बच्चों की लड़ाई लड़िएगा। और लड़ाई लड़ने का मतलब सिर्फ आरक्षण नहीं है। बहुत लोगों को लगता है, ज्यादातर ये जो जातिगत समीकरण बनाने वाले लोग हैं, हम लोगों ने 10 साल बहुत बड़े स्तर पर राजनीति को देखा है।
ये आपको लगता है कि आरक्षण मिलने से सब कुछ हो जाएगा। एक आंकड़ा आपको दे रहा हूं, आप लोग याद रखिए। पूरे बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक जितने लोग नौकरी, सरकारी नौकरी करते हैं, उन सब की संख्या को, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, सब की संख्या को अगर जोड़ दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ 1.57% मतलब 1.5% ही बिहार की आबादी सरकारी नौकरी करती है। 98.5% आबादी जो है उसको तो सरकारी नौकरी है ही नहीं। तो अगर आपको कोई आरक्षण का लाभ दे भी रहा है तो उसी 1.5% में तो आपको कुछ मिलना है। आपकी स्थिति तब सुधरेगी जब 100% आपको बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी, तब आरक्षण का लाभ आपको मिल सकता है। जब आपके बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा कैसे? आप भागीदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, भागीदारी तो आपको मिल ही गई है। बिहार के गरीबों में सबसे बड़े भागीदार आप हैं। बिहार के अशिक्षित बच्चों में सबसे ज्यादा अशिक्षित बच्चे आपके समाज के लोग हैं। बिहार के भुखमरी के शिकार लोगों में सबसे बड़ी भागीदारी आपकी है। आपने भागीदारी मांगी सत्ता में, आपको भागीदारी मिल गई गरीबी में, अशिक्षा में, भुखमरी में, पिछड़ापन में। और इसका एक ही उपाय है, अपने पैर पर खड़े होइए, जन सुराज की इस व्यवस्था का लाभ उठाइए। लोग बताते हैं कि हमारा सुझाव लेकर बड़े बड़े लोग नेता बन गए, चुनाव जीत गए। आपको ये खुला निमंत्रण दे रहा हूं, आप अपने और अपने बच्चों को जन सुराज की इस व्यवस्था से जोड़िए। मेरे पास जो भगवान का दिया हुआ शक्ति, बुद्धि, साधन है, वो सब कुछ आपके पीछे, आपके बच्चों के पीछे लगेगा। किसी का झंडा लेकर मत घूमिए। अगर झंडा लेकर चलिएगा आपका भला कभी नहीं होगा। अभी ये अधिवेशन आज शताब्दी समारोह में शुरू हुआ है। मैं यहाँ भाषण देने नहीं आया हूँ। मेरी जो समझ है आपको सुझाव दे रहा हूँ, मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। ऐसे 10 अधिवेशन तो हर प्रमंडल में बिहार के ऐसे अधिवेशन कराए जाएंगे। मेरा प्रयास है कि व्यक्तिगत तौर पर जो जाकर मैं आपसे मिल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझने का प्रयास कर रहा हूँ, उसके साथ साथ सामूहिक तौर पर आपके समाज के लोगों की आकांक्षाओं को, भावनाओं को समेट कर जो सुझाव हम लोग को मिलेगा, जब जब सुराज दल बने तो उस दल में आप झंडा उठाने वाला न बने, आपके सुझावों के आधार पर इस दल का संविधान बने, आपकी इसमें भागीदारी हो, हिस्सेदारी हो। आप प्रशांत किशोर के दल में मत शामिल होइए, उस दल को बनाइए जिसको आप अपने और अपने बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं। एक ईंट प्रशांत किशोर की है, एक ईंट आप अपनी ओर से भी लगाइए और भरोसा रखिए। लोग बताते हैं कि पिछले 10 साल में मैंने जिसका भी हाथ पकड़ा है वो कभी चुनाव नहीं हारा है। अगर आपका भी हाथ पकड़े हैं और आप खड़े होइएगा, आपको भी हारने नहीं देंगे, ये भरोसा रखिए। हम उनमें से नहीं हैं जो चुनाव लड़ने के लिए लड़ता है, राजनीति करने के लिए राजनीति कर रहा है। अगर बिहार में आए हैं तो ये आप मान कर चलिए कि बिहार को जीतने का पूरा खाका दिमाग में बना कर लाए हैं। इसको जीतना कैसे है, जीतने के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, कितना संसाधन लगाना पड़ेगा, कितना पसीना बहाना पड़ेगा, किन को साथ लेकर चलना होगा, ये सब कुछ सोच समझ कर आए हैं और पूरी तरीके से कृत संकल्पित हैं। जीवन के चाहे 2 बरस लगे या 5 बरस, इसको सुधार बगैर मानेंगे नहीं। अब तय आपको करना है। आप आइए, जुड़िए और पहले अपने जीवन काल में अपने बच्चों की जिंदगी को बेहतर होते देखिए। और ये बेहतर प्रशांत किशोर के प्रयास से नहीं, अपने प्रयास से, अपनी ताकत से, अपने पुरुषार्थ से आप इसमें जुड़िए। मैं यही आपको कहने आया हूँ। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज शताब्दी समारोह के अवसर पर जो पार्टिसिपेट करने का मुझे अवसर मिला है, 2-3 बातें जो हमारे साथियों ने बताई है, उससे पहले भी पिछले 1.5 साल में पैदल चलते हुए
हर गांव प्रखंड में मैंने कहा है कि पहली बार आप 2025 के चुनाव में देखेंगे, पहली बार किसी एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म से कम 75 आपके समाज के लोग विधायक का चुनाव लड़ेंगे। कम से कम 75 आदमी चुनाव लड़ेगा और मन से आपको दावा कर रहे हैं कि अगर जो दल और नेता आपका रहनुमा होने का दावा करता है, जरा उनसे पूछ लीजिए और उनको चुनौती भी दे रहा हूं, अगर उनमें दम है तो आपके 75 लोगों को लड़ा कर दिखा दें। कोई नहीं लड़ा सकता। और ये टिकट देने की घोषणा नहीं है, ये टिकट देने की घोषणा नहीं है। आपके समाज के अगर 75 लोगों को लड़ाएंगे तो लड़ने की तैयारी भी कराएंगे और उसके पीछे लड़ने की पूरी साधन की भी व्यवस्था करके देंगे। ये आपको आश्वासन देकर जा रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी के समारोह में एक और घोषणा मैं करना चाहता हूं। मेरी समझ से किसी भी समाज के बेहतरी का सबसे ताकतवर और इफेक्टिव जरिया है शिक्षा। जन सुराज की तहत से इस वर्ष से, अभी से मार्च महीने के आगे से हर वर्ष 500 अति पिछड़ा समाज के बच्चों को जन सुराज अपने खर्चे पर, मेधावी छात्रों को पढ़ाने का खर्चा जन सुराज से दिया जाएगा। दल की ओर से मतलब करीब हर जिले से 10 से 12 मेधावी छात्रों को, जिसको आपकी मदद से कंपटीशन के आधार पर चुना जाएगा, उनको आगे पढ़ाने की, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नौकरी के एग्जाम्स में उनको कोचिंग के लिए उनके पढ़ाई की व्यवस्था का पूरा खर्चा जन सुराज की ओर से उसको उठाया जाएगा। मेरा आपसे अनुरोध ये है, एक बार चाहे आधी पेट खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने पर पैसा खर्च कीजिए। अपने बच्चों को जब तक आप पढ़ाएंगे नहीं, तब तक किसी भी हालत में, किसी भी व्यवस्था में आपका और आपके बच्चों की तरक्की नहीं हो सकती है, उनको आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नेताओं का नारा लगाने से बात नहीं बनेगी। आपको अपने बच्चों के लिए खड़ा होना होगा, उनके शिक्षा के लिए लड़ना होगा, प्रयास करना होगा, तभी ये स्थिति सुधरेगी। आप यहाँ आए, इतनी ठंड में चलकर आए, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।